हेलो दोस्तों, तो फाइनली सीएसके के फैंस के लिए बुरी खबर आ चुकी है। सीएसके हो गई है आईपीएल से बाहर। सबको उम्मीद थी, होप था कि सीएसके आखिरी दम तक लड़ेगी और रोमांच बना रहेगा कि शायद कहीं ना कहीं से सीएसके क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ के लिए। लेकिन कल एलिमिनेट हो गई है और तीसरी टीम बन गई है लखनऊ और मुंबई के बाद एलिमिनेट होने वाली। तो कैसे हुआ मैच? और जैसा मैंने प्रेडिक्शन दिया था, जीटी कल का मैच जीत चुकी है और ऐसे मार्जिन से जीती कि उसके नेट रन रेट को बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है, जिस वजह से अब पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में फिनिश करने की पूरी उम्मीद दिख रही है। उम्मीद क्या, अब टॉप 2 में ही रहेगी। उसके रीजंस है, कारण है, वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैच रिकैप और हाईलाइट देखते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल मैच कैसे हुआ वो देखो। तो टॉस जीतकर सीएसके ने फील्डिंग चुनी थी और मैंने कहा भी था बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि बॉलिंग ऐसी है नहीं कि स्कोर को डिफेंड कर सके। बॉलिंग की शुरुआत खराब रही। खराब इसलिए कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने स्टेडी शुरुआत की, अटैकिंग मोड में क्रिकेट खेलना शुरू किया और दोनों ने अर्धशतक लगाया। बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल रहे थे शुभमन गिल, लेकिन 67 रन की इनिंग्स पर आउट हो गए। सिर्फ 37 गेंदों पर 67 रन बनाए, तो काफ़ी तेज तर्रार इनिंग्स थी। उसके बाद साई सुदर्शन ने एंकर का रोल अदा किया। 53 बॉल में 84 रन बनाए। जॉस बटलर आए और उन्होंने 27 गेंदों पर 57 रन की विस्फोटक इनिंग्स खेली। कुल मिलाकर टॉप 3, जैसा कि मैंने प्रीव्यू में बताया ही था आपको, ये टॉप 3 ऐसे हैं जो चल गए। एक भी चल गया तो ये लोग 99% मैचेस जीतते हैं। कल उसी में से एक था, तीनों के तीनों चल गए और तीनों ने अर्धशतक लगाया और टीम का स्कोर पहुंचा 229 रन। 229 रन पिच को देखकर लग रहा था कि आसानी से चेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 229 बहुत बड़ा स्कोर था, क्योंकि पिच पूरी तरह से फ्लैट थी और बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, अनुकूल थी। लेकिन सीएसके की कहानी, घिसी पिटी कहानी, गेंदबाजी तो फ्लॉप थी ही, कल भी फ्लॉप रही। तो गेंदबाजी से तो ज़्यादा कुछ उम्मीद थी नहीं। तो गेंदबाजी की बात साइड में रखते हैं। बैटिंग आई सीएसके की। सीएसके को चेस करना था 230, और 230 के लिए उनको एक खिलाड़ी का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो था संजू सैमसन। शुरू से लेके अब तक संजू सैमसन जब जब चले हैं सीएसके जीती है, जब जब नहीं चले हैं सीएसके हारी है। सारा कुछ डिपेंड करता था संजू सैमसन। उनको छोड़कर बाकी किसी खिलाड़ी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस सीज़न खेला ही नहीं था। सबको उम्मीद थी संजू सैमसन चलेंगे, लेकिन कल संजू सैमसन गोल्डन डक पर आउट हुए। पहली बॉल पर आए और मोहम्मद सिराज ने कॉट बिहाइंड किया, आउट होकर चले गए। उससे पहले उनकी उंगली फ्रैक्चर हो चुकी थी। फ्रैक्चर के कारण कीपिंग नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, मगर फिर भी बैटिंग करने आए, ओपनिंग करने आए। ओपनर नए पार्टनर के साथ है मैथ्यू शॉट। ये दिखाता है कि टीम में डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट की सोच बहुत गलत है। गलत इसलिए कि इंपॉर्टेंट मैच में आप अपने ओपनर्स को चेंज कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आई। सब कुछ हुआ है जिमी ओवर्टन की चोट की वजह से। जिमी ओवर्टन बाहर गए, पूरा बैलेंस बिगड़ा। अब सीएसके को समझ में ही नहीं आ रहा था किसको कहाँ खिलाए, क्या करे, क्योंकि उनके पास पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं था। प्रॉब्लम्स आई, फंस गई टीम बुरी तरह से। ओपनिंग करने मैथ्यू शॉट और संजू सैमसन आए। संजू सैमसन को मोहम्मद सिराज ने गोल्डन डक पर आउट किया, क्योंकि देखो गुजरात टाइटन्स की बॉलिंग मैंने पहले ही कहा था सबसे बेस्ट इस टूर्नामेंट में। और थोड़ी सी भी स्विंग होती है, थोड़ी सी भी मदद होती है पिच से, तो उसको एक्सप्लोज कर देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ के गेंदबाज, रबाडा कहो, सिराज कहो। और बिल्कुल सिराज ने कल पावर प्ले में जैसी गेंदबाजी की, पावर प्ले में ही सीएसके की कमर तोड़ दी। 53 रन पर 4 विकेट्स। आप समझ सकते हो मैच से तो पावर प्ले में ही सीएसके हार गई। इसके बाद एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया सीएसके की मैनेजमेंट ने। ब्लंडर ये किया कि जो शिवम दुबे पिछले सीजन तक 4 नंबर पर बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उनको कल 7 नंबर पे खिलाया। 7 नंबर पर आए शिवम दुबे, 17 गेंदों में 47 रन ठोके, और उनके इस 17 गेंदों में 47 रन के कारण सीएसके 140 पे तो ऑल आउट हुई। मगर आप देखो ओवर्स कितने हुए थे, 13.4। ये साफ दिखाता है कि अगर आप 20 ओवर स्टडी क्रिकेट खेलते, थोड़ा सा यूटिलाइज करते इनिशियल पावर प्ले को और विकेट्स बचाकर खेलते, तो आप इजीली चेस कर सकते थे, जो कि गुजरात टाइटंस की टीम ने भी किया। पावर प्ले में देखोगे बहुत विस्फोटक शुरुआत नहीं थी, मगर विकेट्स नहीं गंवाए, बैटिंग को बचा के खेला, स्टेडी खेला, रिस्क कम लिया और देखो 229 तक पहुंच गए। तो सीएसके के पास ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं थी, बैटिंग थी, मगर यूटिलाइज करना टीम मैनेजमेंट ने पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा था रिसोर्सेस उनके पास कम पड़ गया। जैसे ही जिमी ओवर्टन को चोट लगी मिड सीजन, वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से। अब सीएसके फंस गई थी कि किसे खिलाए किसे नहीं खिलाए। कल अकील हुसैन को निकाला गया और लेके आए मैथ्यू शॉट को। मैथ्यू शॉट को लाया और सीधे ओपन करा दिया, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो, और नीचे खिलाते तो उतना यूटिलाइज नहीं करते। 17 गेंदों पर 24 रन जरूर बनाया मैथ्यू शॉट ने, मगर वो उस तरह की इनिंग्स नहीं थी कि मैच जिता दे आपको। ट्वेल्व ब्रेविस पूरे सीजन फ्लॉप रहे और एक बार फिर 8 रन बनाए 10 गेंदों पर। समझ सकते हो आप।
वहीं बॉलिंग की बात करूँ तो गुजरात टाइटंस की तरफ से रबाडा ने 3 विकेट लिए, सिराज ने 3 विकेट लिए, राशिद खान ने 3 विकेट लिए। तो तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को 3-3 विकेट मिले। ये दिखाता है क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक ऑफ जीटी। जीटी की बॉलिंग अटैक की क्वालिटी दिखाता है ये। और देखो सीएसके को हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार के बाद हुआ क्या है पॉइंट्स टेबल में? पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि देखो बूस्टअप मिला है नेट रन रेट में गुजरात टाइटंस को। बहुत बड़ी जीत होती है 89 रन से T20 क्रिकेट में, और इस वजह से अब उनका नेट रन रेट जो है +0.695। अब आज मुकाबला होने वाला है आरसीबी एसआरएच का। अगर आरसीबी जीतती है तो वो टॉप में बनी रहेगी। अगर एसआरएच जीतती है, बहुत बड़े अंतर से जीतती है, तो एसआरएच चली जाएगी टॉप पर और आरसीबी आ जाएगी थर्ड पोजीशन पे। क्योंकि बड़े अंतर से जीतने का मतलब है आरसीबी के नेट रन रेट को चोट पहुंचेगा और एसआरएच का नेट रन रेट बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा होगा तो जीटी से तो ऊपर जाएगी, मगर आरसीबी का कम हो जाएगा तो वो जीटी से नीचे आ जाएगी। इसलिए जीटी तो अब टॉप 2 में ही फिनिश करेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। टॉप 2 का मतलब है आपको फाइनल खेलने के लिए 2 मौके मिलेंगे। एक तो पहला क्वालिफायर खेलोगे, वहाँ अगर हार भी जाते हो तो फिर सेकंड जो एलिमिनेटर होता है उसमें से जीतने वाली टीम के साथ आपका मुकाबला होगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अब गुजरात टाइटंस को। गुजरात टाइटंस टॉप 2 में फिनिश कर ली है। अब ये तो पूरा मैच का रिकैप था, कैसे हुआ मैच, क्या हुआ, क्यों हारी, क्या कारण थे। लेकिन मैच का जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है वो क्या था, पूछेंगे आप लोग। तो टर्निंग पॉइंट और कुछ नहीं, संजू सैमसन का विकेट और सीएसके की खराब गेंदबाजी। बस यही 2 चीज़ें थी जिस वजह से सीएसके को हार का सामना करना पड़ा। और रही बात गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस के लिए देखो गुजरात टाइटंस फार सुपेरियर टीम थी, बहुत मजबूत थी सीएसके की तुलना में। और ऐसा मतलब आप 99% लोगों से पूछोगे तो जानते थे कि जीटी कल का मैच जीत रही है। सीएसके के जीतने के चांसेस तभी थे जब अंशुल कंबोज विकेट ले, संजू सैमसन रन्स बनाए, और दोनों के दोनों फ्लॉप थे। कल हार का सामना करना पड़ा। तो फाइनली सीएसके के फैंस के लिए बुरी खबर है, सीएसके बाहर हो चुकी है आईपीएल से, और ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। ई का साइन लग चुका है उनके नाम के आगे, एलिमिनेटेड। एमआई भी एलिमिनेटेड, एलएसजी भी एलिमिनेटेड। अभी दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, पंजाब और राजस्थान में चौथे स्पॉट की लड़ाई है। आज टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा उसकी भी क्लियरिटी मिल जाएगी एसआरएच और आरसीबी के मुकाबले में। तो उसका प्रीव्यू बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी देखना ना भूले और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।